बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट राना अतहर, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स पीपीएल के चैनल से। और मेरे साथ मौजूद हैं आज राना अदनान मुदस्सिर, और हम इनके साथ आज डिस्कस करेंगे मिडवे कमर्शियल ए और बी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अदनान भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा अदनान भाई बताइएगा, मिडवे कमर्शियल ए और बी जहां पर 125 गज़ की कमर्शियल प्लॉट्स की कटिंग दी गई थी, और इस टाइम बैरिया टाउन कराची के अंदर सबसे पॉपुलेटेड एरिया है, कमर्शियल जोन है सबसे बड़ा। तो इसके हवाले से ज़रा बताइएगा कि इस टाइम मार्केट के अंदर मिडवे कमर्शियल ए और बी के अंदर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर शॉप परचेज़ करना या ऑफिस परचेज़ करना कैसा है? अच्छा देखें अदर भाई, सबसे पहले ये बता दूं कि हमारे नाज़रीन के इल्म में ये ऑलरेडी बात होगी कि बैरिया टाउन का सबसे बड़ा कमर्शियल हब, जिसे हम कह रहे हैं कमर्शियल एक्टिविटी के लिए सबसे बड़ी प्रोमिनेंट जगह, वो मिडवे कमर्शियल ही है जी। अच्छा, मिडवे कमर्शियल को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। मिडवे कमर्शियल ए पोर्शन है और इसी तरह बी साइड है जी। बैरिया टाउन का हेड ऑफिस इसके बिल्कुल सेंटर में आता है। फिर लिबर्टी कमर्शियल का एरिया और ज़्यादा पॉपुलेशन मैं समझता हूँ इसी एरिया की सराउंडिंग में। अब कायद विलाज, इकबाल विलाज से लेके प्रीसिंक्ट 10, 11 तक, अली ब्लॉक, प्रीसिंक्ट 8, प्रीसिंक्ट 6 है और प्रीसिंक्ट 4 है जी। और ये वाला सारा ये बैरिया हिल्स वाला पोर्शन है। यहाँ पे जितने भी लोग घर बना रहे हैं और जो फ्यूचर में भी बनेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी पॉपुलेशन मिडवे कमर्शियल में यानी सारे रुजू करते हैं, वो बैरिया टाउन के किसी भी जगह पर रहते हो, क्योंकि ये वाला जो आइडिया है आज से पहले मिडवे कमर्शियल जिस पैटर्न पे बना है, ये बैरिया टाउन रावलपिंडी के अंदर इसी पैटर्न के मुताबिक सिविक कमर्शियल बना हुआ है। ठीक है। अच्छा, उस जगह को जब हमने विज़िट किया था जस्ट टू हैव एन आइडिया एंड जस्ट टू कन्वे द कॉन्सेप्ट कि इस कमर्शियल में किस तरह की चीज़ें बनेंगी, तो हमें ये समझ आई थी कि वहाँ पे फूड चेन्स भी सारे बैठे हुए हैं, बैंकिंग सेक्टर है, रियल एस्टेट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शुरू में बैठते हैं, लेकिन जब चीज़ें मैच्योर हो जाती हैं वो ज़्यादा रेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर वो लोग आगे जो न्यूली पॉपुलेटेड एरियाज़ होते हैं वो वहाँ शिफ्ट होते चले जाएंगे। इसकी मिसाल मैं इस तरह दूंगा कि जिस तरह आज मेन जिना एवेन्यू के ऊपर बैरिया टाउन में आज रियल एस्टेट वाले काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, फ्यूचर में जैसे यहाँ फर्नीचर के शोरूम्स आ जाएं, बैंकिंग सेक्टर आ गया या और कोई बड़े फूड चेन या बड़े ब्रांड्स आ जाते हैं, तो फिर ये लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे मूव करते चले जाएंगे। अच्छा, मिडवे कमर्शियल में अब बात कर लेते हैं। आपने कहा 125 गज़ के कमर्शियल प्लॉट्स हैं। जी। अच्छा, 125 गज़, 133 गज़ और 200 गज़ के 3 मुख्तलिफ साइज़ हैं वहाँ पे। ठीक है। समटाइम एक्स्ट्रा लैंड निकल आती है, समटाइम कॉर्नर के या सेमी कॉर्नर के जो लोकेशन के हैं, तो वो सारे कुल मिला के बड़े ज़बरदस्त ये बनते हैं जी। अच्छा, अब होता यूँ है कि जब आप लोग यहाँ पे बिल्डिंग बनाते हैं तकरीबन 1100 साढ़े 1100 स्क्वायर फीट का वो एरिया बनता है। ठीक है। जो ग्राउंड फ्लोर पे और ऊपर फर्स्ट फ्लोर से लेके 6 फ्लोर तक की अप्रूवल है। ठीक है। अच्छा, अब इस अप्रूवल के साथ साथ इसमें बेसमेंट की अप्रूवल भी होती है। ग्राउंड फ्लोर पे आपको जो अभी बैरिया टाउन में मिडवे कमर्शियल में जो प्राइस मिलेगी जी, अगर पूरा फ्लोर लेते हैं, एक छोटी शॉप लेते हैं, बेसमेंट भी साथ है, मेज़ानाइन की परमिशन वहाँ पे नहीं है। ठीक है। ठीक है, अगर पूरा फ्लोर लेते हैं तो आपको कम से कम 50-55 हज़ार पर स्क्वायर फीट से लेके 65 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट, या कुछ कॉर्नर या कुछ ऐसी लोकेशन के हैं वो 70 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट पे आपको ये देंगे, जिसकी कुल मालियत आपकी तकरीबन कोई 5.5 करोड़ से लेके 8 करोड़ के लगभग बन जाती है। ठीक है। और बेसमेंट शामिल है, मतलब शॉप के साइजेस के हिसाब से। और फिर जो ग्राउंड फ्लोर पे आपको एरिया सेल आउट किया जाता है, जिसे हम कहेंगे कि वो हमारे नाज़रीन को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ग्रॉस एरिया और नेट एरिया। अब जो ग्रॉस एरिया हमारे नाज़रीन को सेल किया जाता है लाइक कोई 1000 या 1100 स्क्वायर फीट का एरिया कह के, आप इस चीज़ को देख लें, बल्कि तस्लीम करें कि वो एरिया नेट आपको कॉरिडोर, पैसेज, लिफ्ट का एरिया, आपके जो इलेक्ट्रिक एलिवेशन वाली और सारी चीज़ें, पीछे वो जनरेटर रूम वगैरह बनता है, जी। तो ये के इलेक्ट्रिक रूम भी उसको नाम दे दिया जाता है। ये सारी चीज़ें निकाल के वेस्टेज एरिया निकाल के जो नेट एरिया आपको मिलता है वो 850 स्क्वायर फीट के लगभग वो एरिया आपको मिलता है। ठीक है। तो आई बिलीव कि अगर ये चीज़ें लोगों को समझ आएंगी, नेट एरिया, ग्रॉस एरिया, इसको समझ आने के बाद फिर यहाँ पे कोई बैंक आता है, यहाँ पे कोई भी छोटा बड़ा ब्रांड आता है, तो वो लोग रेंट बड़ा अच्छा खासा एंजॉय कर रहे हैं। अभी मिडवे कमर्शियल के अंदर तकरीबन 2.5 लाख रुपए पर मंथ से लेके आपको पूरे फ्लोर का, जिसमें बेसमेंट भी शामिल है, उसमें 3.5 लाख तक का रेंट महाना मिल रहा है। अब वो लोग जो 5, 6, 8 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट करके इतना रेंट लेना चाहते हैं, उन लोगों को बैरिया टाउन में इन्वेस्ट करना चाहिए, और ये फॉर श्योर आप लोगों को रेंट रिटर्न के साथ यहाँ पे
कई प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज ओपन हो चुकी हैं जो चीज़ों को मैनेज कर रही हैं। बिल्कुल, जैसे कि अभी अदनान भाई जितनी भी फूड चेन्स अभी ओपन हो रही हैं या हुई हैं अभी तक, वो सारी मिडवे कमर्शियल ए और बी के अंदर ही हैं। जैसे कि आप OPTP देख लें, सबवे है, या आगा जूस है, कैनन्स है, या और भी काफ़ी फूड चेन्स हैं, जितनी भी सारी मिडवे कमर्शियल ए और बी के अंदर मूव हो रही हैं। और ज़्यादातर बैंकिंग का रुझान है इसमें ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, और या जैसे मास्टर टाइल्स बैठे हुए हैं या एक दो फर्नीचर शॉप्स हैं। इसमें मैं अगर ऐड कर दूं अतर भाई, ये तो ये देखिएगा, देखें जिस तरह मैं हमेशा ये कहता हूं कि बैरियर टाउन इज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन यहाँ पर हो रही है, यानी फास्टेस्ट लिविंग कम्युनिटी आप कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, रियल स्टेट मार्केट तो है ही है, लेकिन जब लोग आबाद होना चाह रहे हैं, ये एक फ्रेश ग्रोइंग सिटी है। अब जब नए आबादकारियाँ किसी जगह पे हो रही होती हैं तो वहाँ पे ज़रूरियात ज़िंदगी को देखते हुए इन चीज़ों के पेश नज़र आहिस्ता आहिस्ता हर नेचर का बिजनेस वहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, अब मुझे जो चीज़ नज़र आती है, मैं 2 पॉइंट यहाँ पे मेंशन करूँगा, बल्कि ये अलग से मेरा वीडियो मैसेज भी बनता है कि यहाँ पे आइसक्रीम पार्लर की ज़रूरत है इस टाइम। अगर हमारा कोई कस्टमर जो ऑलरेडी ये बिज़नेस करता है तो उनको आइसक्रीम पार्लर खोलना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन ये कि जो इसके अलावा बर्थडे सेलिब्रेशंस या फ्लावर शॉप्स होती हैं, आप ये कह लें फ्लावर शॉप्स की यहाँ पे बड़ी ज़रूरत है। ठीक है, मतलब बर्थडे सेलिब्रेशन या इवेंट मैनेजमेंट और फ्लावर मैनेजमेंट, फ्लावर डेकोर वाले जो होते हैं, तो ये फ्लावर शॉप यहाँ पे नहीं है इस वक्त, नहीं है तो, क्योंकि बैरियर टाउन में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अक्सर इवेंट पे हम लोग जाते हैं, आए दिन कोई ना कोई सेलिब्रेशंस होती हैं और बर्थडे का काफ़ी रिवाज है यहाँ पे। अच्छा, ये सेलिब्रेशंस में फिर बुक्के गिफ्ट करना हमारी रिवायत है। अक्सर हमें कराची जाना सिविलाइज्ड और सिविलाइज्ड कम्युनिटीज़ में मैंने जो चीज़ देखी है कि आप किसी को बुके प्रेजेंट कर रहे हैं और लेके जाते हैं, किसी के ऑफिस में ओपनिंग सेरेमनी है, कोई नया घर ले रहा है, तो इस तरह से ये बड़ा एक अच्छा गेस्चर है, बड़ा पॉजिटिव आपके लिए ये होता है कि आप जिनको दे रहे हैं या जिनसे आप फ्लावर रिसीव कर रहे हैं, तो फिर एक मैं समझता हूँ कि बड़ा आपके अच्छे रिलेशंस और टर्म्स बनते हैं। तो ये कारोबार यहाँ पर नहीं है, इसके लिए मलीर कैंट तक कम से कम यहाँ से लोग ट्रैवल करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अदनान भाई, देखें जिस तरीके से आज से अगर हम कुछ 1-1.5 साल हम पीछे जाते हैं तो हमें मिडवे कमर्शियल ए बी के अंदर ऑफिस की बात कर रहा हूँ कि हमें पर स्क्वायर फीट जो रेट मिलता था तकरीबन 6500, 7000, 7500 हमें पर स्क्वायर फीट ये रेट्स वहाँ पे मिलते थे। बिल्कुल ऐसा। लेकिन आज मुझे लगता है कि जो रेडी ऑफिस हैं या जो अभी मतलब स्टार्ट हो रहे हैं प्रोजेक्ट्स, तो वह हमें मिनिमम 11000 से कम वहाँ पे इस टाइम रेट नहीं मिल रहा। लाजमी बात है कि प्लॉट्स भी अप्रिसिएशन हो रही हैं वहाँ पे, क्योंकि पहले मेरे ख्याल से प्लॉट्स भी तकरीबन आपको 3.5-4 करोड़ में प्लॉट मिल जाता था, आज आपको तकरीबन मेरे ख्याल से 7.5-8 करोड़ से कम प्लॉट नहीं मिलता। ठीक है, और अब भी मतलब कंस्ट्रक्शन के रेट्स भी बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें मतलब महंगाई की तरफ आगे मतलब जा रही हैं, रेट्स बढ़ रहे हैं। मज़ीद आप बताएँ कि अगर आज हम फॉर एग्ज़ाम्पल 11000 पर स्क्वायर फीट पर वहाँ पे ऑफिस कोई परचेज़ करते हैं, तो आने वाले टाइम में हमें कहाँ तक मैक्सिमम चीज़ें जो हैं। अच्छा देखिए, प्राइस जब भी कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो उसका कंसर्न ये होता है कि उनको ROI कितना मिलेगा, प्राइस में गेन कितना मिल जाएगा, रेंटल रिटर्न कितना होगा, ये सारे सवालात बनते हैं। और आपका भी सवाल इस कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेहतर है कि आज अगर हम 11000 पे पर स्क्वायर फीट या 12000 पे ले रहे हैं, तो आया कि इसके ऊपर एक इन्वेस्टमेंट कैप का टर्म यूज़ हम करते हैं कि कहीं जाके ये प्राइस रुक जाएगी। तो हाँ, रुक जाएगी। कहाँ जाके रुकेगी, अभी आपको मैं ये चीज़ फॉर श्योर कह देता हूँ कि 16 से 18000 पे पर स्क्वायर फीट पे जाके एक लंबे अरसे तक ये प्राइस रुक जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है प्राइस बढ़े, लेकिन इस प्राइस पे रुकेगी, फिर चीज़ें मैच्योर होंगी, चेंज होती चली जाएंगी और फिर चीज़ें ग्रो होंगी। लेकिन ये चीज़ मैं बता दूं, फिर सेल परचेज बेशक एक पॉइंट पे किसी प्राइस में हो जाए, लेकिन रेंटल आपके बड़े ग्रो करेंगे। अभी मैं आपको 2-3 फैक्टर सिर्फ बता देता हूँ। बैरियर टाउन में जितने भी लोग आज आ रहे हैं, वो सिर्फ रिहाइश के पर्पज़ के लिए नहीं आ रहे, वो लोग बिजनेस भी अपना यही करना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे। आज से तकरीबन 3 साल कबल मेरे पास ऐसे लोग आते थे जो सिर्फ अपनी रिहाइश लेना चाहते थे, अपनी अकोमोडेशन को देखते, 2 बेड चाहिए, 3 बेड चाहिए या 5 बेडरूम अकोमोडेशन मेरी फैमिली की नीड है। लेकिन आज जो लोग आ रहे हैं वो कहते हैं कि मुझे एक छोटी सी कमर्शियल स्पेस भी चाहिए। ठीक है, मैंने कोई ये साथ में, अगर मेरा सर्वाइवल इस सूरत में है
अगर मैं यहाँ पर ना कोई बिज़नेस भी करता हूँ, जी। मतलब आई डोंट नीड टू ट्रैवल डेली बेसिस के मैं सदर तक जाऊँ, मैं वाटर पंप तक जाऊँ, या मैं कराची शहर में मुख्तलिफ इलाकों में जी जी डेली ट्रैवल करूँ। देखें पूरी दुनिया में जितने भी बड़े शहर होते हैं, लोग हाईवेज़ के ज़रिए बड़ी अच्छे फासले तय करते हैं और अपनी जॉब तक पहुँचते हैं, सारा कुछ होता है। लेकिन आज मैं यहाँ पे ये चीज़ कहूँगा कि ये यहाँ कराची में भी लोग करते हैं। कराची भी इंटरनेशनल पैरामीटर के मुताबिक बढ़ता हुआ शहर है, लेकिन बहरिया टाउन कराची जैसी जगह मैं समझता हूँ कराची वालों के लिए गिफ्ट है। इस चीज़ पे मुझे कहने में कोई आर नहीं है कि आज नहीं तो कल हर किसी का फ्यूचर बहरिया टाउन कराची ही है। यहाँ पे जितनी जल्दी लोग कमर्शियल ऑप्शंस और रेजिडेंशियल ले लेंगे उतना उनके फ़ायदे में रहेगा। बिल्कुल लाज़मी बात है। अभी अगर देखा जाए अदनान भाई तो बहरिया टाउन कराची के अंदर जो सबसे कम रेंटल वैल्यू अगर कहीं पे है तो इस टाइम मिडवे ए बी के अंदर आपको मिल रही है। मिडवे ए बी में रेंटल अतर भाई इतना कम भी नहीं मिल रहा। फॉर एग्जांपल मैं आपसे ही सवाल कर लेता हूँ। ये ग्राउंड फ्लोर का मैंने भी मेंशन किया है जो मेरे इल्म में है। आप मुझे बता दें कि जो 500 या 600 स्क्वायर फीट का ऑफिस है उसमें पर मंथ रेंट कितना मिलेगा? मतलब ग्राउंड पे बात कर रहे हैं आप? नहीं, ऊपर सेकंड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, तकरीबन इस टाइम मेरे ख्याल से कुछ 45-50,000 तक में। तो मेरा ख्याल है कि अगर आपको वो ऑफिस टोटल कॉस्ट कर रहा है 70 लाख तक या 65 या 60 लाख तक, तो इतनी इन्वेस्टमेंट करके 40-45,000 रुपीज़ पर मंथ का रेंट मेरा नहीं ख्याल का बुरा है। ठीक है। और इसी तरह अगर आप 60 लाख का कोई अव्वल तो यहाँ पे कोई प्लॉट मिलेगा नहीं, और सॉरी ये अपार्टमेंट नहीं मिलेगा। अपार्टमेंट आप यहाँ पे ले रहे हैं प्रीसिंक्ट 19 में इस टाइम मेरी रिहाइश है। 95 लाख तक आपको आप 95 लाख तक का एक अपार्टमेंट परचेज करते हैं और उसका रेंट कितना लेते हैं? 30 से 35 हज़ार। बिल्कुल इतना ही। ठीक है। तो वो अगर रेंटल रिटर्न को एंजॉय करना फिर कमर्शियल ही हमेशा बेहतर है। जी बिल्कुल। जी जी ठीक है अदनान भाई, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत डिटेल के साथ बताया। और मैं नाज़रीन को यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, बल्कि क्लोजिंग की तरफ मैं खुद आता हूँ। तो नाज़रीन, मिडवे कमर्शियल के बारे में जितनी भी तफसीलात थी हमने कोशिश की इस वीडियो के अंदर कि अतर भाई हमारे साथ हैं, छोटे भाई हैं, राना अतर दिलदार इनका पूरा नाम है, स्क्रीन पर नंबर भी दिया गया है। और आज मैं इसमें अपने नाज़रीन को, अपने देखने वालों को ये चीज़ मेंशन करूँगा कि टीम PPL की तरफ से बहुत सारे दोस्त हमारे बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में डील कर रहे हैं, लेकिन राना अतर भाई मैंने जिस तरह बताया कि छोटे भाई भी हैं माशाल्लाह, और मिडवे कमर्शियल के एक्सपर्ट हैं। और मिडवे कमर्शियल में मंथली बेसिस पे आपको यानी रेगुलर जो एपिसोड रिकॉर्ड करना, वहाँ पे साइट टूर्स देना, और ऑफिसेज जो ऑलरेडी अगर आप लोगों के पास हैं आपने रेंट आउट करने हैं, या आप लोग पूरी बिल्डिंग जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की सूरत में अगर आप PPL को हैंड ओवर करना चाहें तो पूरी बिल्डिंग के रेंटल को, उसकी कंस्ट्रक्शन को और इस तरह चीज़ों को मैनेज करवाना चाहें आप, तो भी हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। और मिडवे कमर्शियल में अगर प्लॉट है उसको बिल्डिंग की शक्ल देनी है और उसको सेल आउट की तरफ लेके जाना है तो भी हमारे साथ इंशाल्लाह रब्ता कर सकते हैं, ताकि हम लोग ये सर्विसेज दे दें। और मिडवे कमर्शियल के एक्सपर्ट, मतलब वन ऑफ द एक्सपर्ट इन बहरिया टाउन कराची, अल्हम्दुलिल्लाह वी कैन से कि मिस्टर अतर, इनसे आप रब्ता कर सकते हैं, ताकि जो प्राइस एनालिसिस मैंने अभी आपने वीडियो में पूरी अगर सुनी है तो कुछ मेरी भी करेक्शन की कि किस एरिया में कौन सी प्राइस है, क्या लोकेशन होनी चाहिए, रेंटल कितना है। ठीक है, क्योंकि मुझे रफली एक एनालिसिस के तौर पे चले चीज़ें मेरे इल्म में होती हैं, लेकिन जो ग्रास रूट लेवल की इन्फॉर्मेशन है वो अतर भाई आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि जितनी भी आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हों, ख़ासकर कमर्शियल में, रेजिडेंशियल में तो हर इंसान करता है, लेकिन कमर्शियल में बहुत कम लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं कहूँगा कि जब भी बहरिया टाउन में आप लोग प्लान करें तो आप अतर भाई से बात करना ना भूलिएगा, और इनकी जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी सीरीज़ आप लोग लाजमी देखें, और इंशाल्लाह फर्दर ये मिडवे कमर्शियल की सीरीज़ जो है आप तक पहुँचाएँगे। और अब कंपैरेटिव एनालिसिस भी ये लोग ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यू मस्ट हैव 5 रियल एस्टेट फ्रेंड्स, रेट्स को क्रॉस चेक करें। अगर अतर अच्छे रेट नहीं देंगे तो ऑब्वियसली फिर ये लोग दूसरे 10 लोगों के पास चले जाएंगे। ठीक है, तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपनी रिसर्च का हिस्सा बनाएंगे अतर भाई को, हम इजाज़त लेते हैं। थैंक यू सो मच।